हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही सुना, अभी अभी आपके कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के आपके 2023 के बीए फर्स्ट ईयर के जो रिवलेशन फॉर्म है वो आपके शुरू हो गए हैं। 4-5 दिन पहले यहाँ पर आपके बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था। तब से लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, हमारे कम नंबर दिए गए, हमारी सप्लीमेंट्री आई है और हमारे यहाँ पर फेल हो गए, तो हमें रिवलेशन फॉर्म भरना है, तो इनके फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से ही आपके जो रिवलेशन फॉर्म है बीए फर्स्ट ईयर के वो शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है रिवलेशन फॉर्म की, साथ में इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे लगाने होंगे, साथ में इसकी फीस क्या लगने वाली है, इसमें नंबर बढ़ते हैं घटते या क्या होता है, तो वो भी हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, आप उससे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर भी हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट रहती है वो वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना होगा यूएके। जैसे आप यूएके सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में दिखाई देगा वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको 5th नंबर पे दिखाई देगा स्टूडेंट्स पैनल फॉर रिवलेशन, आपको इस पर क्लिक यहाँ पर करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रिवलेशन की ऑफिशियल यहाँ पर पेज खुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी अभी बीए फर्स्ट ईयर के जो रिवलेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अभी शुरू हो गए। कुछ दिनों पहले यहाँ पर बीए सेकंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के रिवलेशन फॉर्म शुरू हुए थे और आज आपके बीए फर्स्ट ईयर के भी यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म है यहाँ पर आपके शुरू हो गए। अगर हम इनकी बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म भरने की, तो आप लास्ट डेट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। 25 सितंबर आपकी रहने वाली है। आज 11 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए और 25 सितंबर तक आपके ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो आप इस लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट से पहले पहले यहाँ पर आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि रिवलेशन फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रिवलेशन फॉर्म की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती है। इसलिए आप हो सके तो 25 सितंबर से पहले पहले यहाँ पर आप रिवलेशन फॉर्म भर दीजिएगा। इसकी डेट बढ़ने का आप इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो 25 सितंबर से पहले पहले जिन भी स्टूडेंट को रिवलेशन फॉर्म भरना है वो आप भर दीजिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके भी कम नंबर आए, कि इनको लगता है कि हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी में पेपर में हमारे कम नंबर आए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आई है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट या पेपर में कम नंबर के कारण हमारे सप्लीमेंट्री आ गया, अगर हम रिवलेशन का फॉर्म भरते हैं तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं जिनको लगता है कि उनके रिवलेशन के बाद नंबर बढ़ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं, जिनको लगता है कि हमारे कम नंबर दिए गए जिसके कारण हम फेल हो गए, तो आप भी रिवलेशन फॉर्म भर सकते हो उस सब्जेक्ट या उस पेपर में, ठीक है। तो ये तो बात थी। अब बात है कि यहाँ पर आप कितने पेपरों तक यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बीए की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप सबको होता है आपके बीए में 6 पेपर होते हैं, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 पेपर में आप रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी 50% पेपर में आप रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो 6 में से आपके जितने कम नंबर आए जिस पेपर में आपको लगता है, तो उसमें 3 पेपरों में आप रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट होते हैं, क्या सर इसमें नंबर घटते भी है, क्या इसमें नंबर बढ़ते ही है ना। तो वो भी हम बताना चाहते हैं कि आपकी इसमें तीनों सिचुएशन अप्लाई होती है कि आपके जो नंबर है रिवलेशन के बाद वो आपके बढ़ भी सकते हैं। अभी जितने नंबर है रिवलेशन के बाद बढ़ भी सकते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बढ़ते हुए नंबर भी देखे हैं। और रिवलेशन के बाद आपके जो नंबर है वो घट भी सकते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा जिनके रिवलेशन के बाद है उनके नंबर घट गए, ठीक है। और ऐसे भी होता है कि आपके जो नंबर है वो नॉट इक्वल होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं कि अभी आपके जितने नंबर है रिवलेशन के बाद भी आपके उतने नंबर रहेंगे। तो ये तीनों सिचुएशन है वो आपकी इसमें पॉसिबल होती है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा कि आपके जो रिवलेशन के बाद है वो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और इक्वल भी रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से लिखा था और आपके कम नंबर दिए गए, तो आप रिवलेशन फॉर्म यहाँ पर भरिएगा, क्योंकि इसमें तीनों सिचुएशन आपकी अप्लाई यहाँ पर होती है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपकी फीस लगने वाली है, यानी पर पेपर आपके 300 रुपये होगी। अगर आप एक पेपर में रिवलेशन फॉर्म भरते हैं तो 300 रुपये, 2 पेपर में भरते हैं तो 600 रुपये, 3 पेपर में भरते हैं तो 900 रुपये, यानी आप जितने पेपर में आप रिवलेशन फॉर्म भरेंगे उतनी आपकी फीस होती जाएगी। तो 300 रुपये एक पेपर की यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं जैसे आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे तो उसकी आपको हार्ड कॉपी की प्रिंट निकाल लेनी है। जैसे अगर आप ई मित्र के द्वारा भरते तो वहाँ पर ई मित्र द्वारा आपको हार्ड कॉपी की प्रिंट दे दी जाएगी, साथ में आपको बैंक चालान की प्रति दी जाएगी। तो उसकी 2 प्रतियाँ की यहाँ पर आपको करवा लेनी है, यानी 2 प्रिंट करवा लेनी है। और अगर आप खुद भी फॉर्म भरते तो आपको हार्ड कॉपी की प्रिंट निकलवा लेनी है और बैंक चालान जो आप फीस भरेंगे उसकी 2 यहाँ पर आपको प्रिंट निकालनी होगी। साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो मूल अंक तालिका, यानी आपकी जो मार्कशीट है वो इसके साथ आपको लगानी होगी। और मार्कशीट में आप याद रखिएगा आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है, नेट वाली मार्कशीट नहीं लगानी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ
कोटा ने साफ कहा है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। तो हम यहाँ पर बात करें कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट है वो कहाँ मिलेगी, तो आपकी जो कॉलेज है, आपको कॉलेज में ही आपके कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपको जो मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आपकी मार्कशीट आ जाती है तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, साथ में आपकी जो बैंक चालान की 2 प्रतियाँ और साथ में जो आपने फॉर्म भरा है हार्ड कॉपी, इनकी आपको क्या है, आपको इनकी ये सब डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपको जमा यहाँ पर कराने होंगे। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में खुद जाकर भी यहाँ पर आप ये सब डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, या तो फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से यानी खुद जाके आप जो कार्य अवधि के अंदर अंदर यहाँ पर आप विश्वविद्यालय में जमा करा सकते हैं, या आप देखिएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पर ये पता दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे यहाँ पर आप ये जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि हार्ड कॉपी की प्रिंट और साथ में बैंक चालान की 2 प्रतियां, जो भी आप फीस भरेंगे, साथ में मूल अंक तालिका यानी जो मार्कशीट है, तो ये आपको क्या है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में यहाँ पर जमा कराना होगा। चाहे तो आप खुद भी जाके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा करा सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका जमा कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हैं तो आपका जो ये आवेदन है, रिवलेशन फॉर्म है, वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि मूल अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी है, यानी आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी आपको लगानी होगी। और इसके अभाव में आपका जो आवेदन पत्र वो कैसा मान लिया जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिएगा पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अंक तालिका की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा करानी है। छात्र मूल अंक तालिका संबंधित महाविद्यालय के उपरांत ही आप पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर कर आपको विश्वविद्यालय में यहाँ पर आपको जमा कराना होगा, सिग्नेचर कर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर भी और डॉक्यूमेंट है कि जैसे कि आप ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम RWEX या RWEN या RL है, तो ऐसे छात्रों को पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र पर निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन भरकर विश्वविद्यालय में मूल अंक तालिका के साथ आपको यहाँ पर जमा करवाना होगा। तो ये सारी यहाँ पर बातें थी जो कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट और फीस के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया, साथ में यहाँ पर लास्ट डेट के ऊपर भी बता दिया। अब हम यहाँ पर बताते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको UG कोर्स पर क्लिक करना होगा, उसके बाद रिवलेशन फॉर्म पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको ओके कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इन सभी सब्जेक्टों को यहाँ पर अभी भरे जा रहे हैं रिवलेशन के। तो यहाँ पर आपको BA फर्स्ट ईयर के, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर भी आप कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, छात्र ऑनलाइन भरे गए पुण्य मूल्यांकन की हार्ड कॉपी, बैंक चालान की प्रति और मूल अंक तालिका विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। छात्र हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप जमा करा सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपकी परीक्षा परिणाम की तिथि के 15 अवधि के अंदर आपके ऑनलाइन पुण्य मूल्यांकन की अंतिम तिथि के 50 दिन में पुण्य मूल्यांकन की हार्ड की कॉपी और जो इतने भी डॉक्यूमेंट अगर वो जमा नहीं कराए जाते तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त मान लिया जाएगा, जो कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे प्रोसीड पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ अपनी जनरल डिटेल्स वहाँ पर दिखाई देगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसके नीचे ही आपको अपना यहाँ पर कुछ जनरल डिटेल और भरनी होगी, जैसे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी जो यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उसके बाद में नीचे ही आपको आपके जो 6 पेपर है आपके वो दिखाई देंगे। तो जिस पेपर में आप यहाँ पर आप रिवलेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन पेपरों पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको जितने पेपर में आपने टिक करे उसके हिसाब से आपकी जो प्रति प्रश्न पत्र 300 रुपये के हिसाब से आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो आपको फीस सबमिट करनी होगी। फीस सबमिट करने के बाद आपकी जो हार्ड कॉपी की प्रिंट आपको निकलवा लेनी है, साथ में बैंक चालान की प्रति निकलवा लेनी है। और जैसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज में आ जाती है तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जमा कराना होगा। चाहे तो आप खुद जाके भी जमा करा सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। आई होप आपके जितने भी रिवलेशन से रिलेटेड डाउट होते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर तब भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।